प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इसी तरह से है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ की शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई पेड़ है, आंधी आने से वह टूट जाता है। टूट जाता है मतलब पूरा पेड़ है, आधे में या कहीं बीच से टूट गया है ना। टूटने के बाद जमीन को छूने लगता है। देखो कैसे बनेगा। मान लो ये पेड़ है, पूरा पेड़ है, ठीक है। आंधी आया, ठीक, आंधी आने के बाद ये मान लो यहाँ से टूटा, कहाँ से टूटा, टूटने के बाद जमीन को ऐसे करके छू गया, ऐसे करके मुड़ गया, ऐसे करके, ठीक है ना। ये पूरा पेड़ था, ये यहाँ से टूट करके यहाँ आ गया, ठीक, जमीन को छूने लगा। कह रहा है जमीन को छूने लगा, है ना। अब जहाँ पे जमीन को छू रहा है ना, वहाँ कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु इसी को कहेंगे, इसका जड़, जहाँ पे जड़ होगा उसी को कहेगा मीनार का पाद बिंदु, है ना। तो मीनार जैसे मान लो मीनार है, इसका पाद बिंदु है, ये उसका जो उसका जड़ होता है उसी को पाद बिंदु कहते हैं ना। ये जड़ कह रहा है, क्या कह रहा है, जड़ कह, जहाँ ये मुड़ा है, ये शिखर, यही शिखर यहाँ आया है, यही शिखर ऐसे करके मुड़ के यहाँ पे आया। कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेड़ है ऊंचाई में, ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ है ना। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो भी यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल जाए, क्योंकि यही भाग यहाँ से यहाँ तक नहीं आया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगा, है ना। ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक दूरी, कह रहा है जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, कह रहा है ना, जहाँ पे पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये शिखर जहाँ छू रहा है वहां से पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। यही दिया हुआ, कितना, 8 मीटर है, ठीक है। मान लो कि पेड़ कितना है, पेड़ की ऊंचाई h मान लो, यहाँ से यहाँ तक पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, h, ठीक। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d। नाम दे दी इसका, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे माना कि, यहाँ सॉल्यूशन शुरू करते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई AC बराबर h मीटर है। कितना है, AC बराबर h मीटर है। AC ना है पेड़, यहाँ से यहाँ तक AC पेड़ हुआ, हाँ। तो मान लिया कि, माना कि पेड़ की ऊंचाई AC बराबर h मीटर है, ठीक है। मीटर में ये दिया हुआ है ना यहाँ पे 8 मीटर, तो इसको भी मीटर में ही लेंगे, h मीटर है, ठीक है ना। अब आते हैं सॉल्यूशन करते हैं। समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है, यही लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, BCD, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। अब देखो एंगल का मान दिया हुआ है, ठीक है, और ये वाला भुजा दिया हुआ, तो तुम ये भी निकाल सकते हो और ये भी निकाल सकते हो, है ना। हमें दोनों निकालना होगा, ये भी निकालना होगा और ये भी निकाल, तब नहीं इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में पेड़ की ऊंचाई हमें पता चलेगा। तो दोनों निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। तो हम आ जाते हैं त्रिभुज ABCD में। पहले लिखते हैं 10, क्या लिखते हैं, 10 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री बराबर होता है, यह है कोण, इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, इसके सामने वाला भुजा होगा लंब, और जिसके साथ बनाएगा वो हो गया आधार। 10 बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो BC बटे हो जाएगा CD, BC बटे CD। लंब कौन सा हुआ, जो जिस कोण से चलेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वही लंब होगा। यहाँ पे ये वाला कोण है, इसके सामने वाला भुजा ये लंब हुआ, ये उसके बाद ये आधार हो जाएगा और ये तो कर्ण है ना। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया यहाँ BC और आधार हो गया CD, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और BC कितना है, BC नहीं दिया हुआ है, तो BC को BC ही लिखेंगे, और CD कितना दिया हुआ, 8 मीटर, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना करें, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे, इसको BC से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 BC
बराबर हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, BC चाहिए, BC है ना, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना में है तो इधर आके BC भाग में हो जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, ये निकल गया, ये निकल गया है ना। अब इसको निकाल लेंगे, इसको निकाल लेंगे, बस हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमें पता है और ये पता है, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण, ये हुआ आधार, ये हुआ कर्ण। तो आधार और कर्ण किसका रिलेशन होता है, आधार और कर्ण, आधार कर्ण कॉस कॉस का। तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, BC, सॉरी CD, आधार हुआ, आधार ये हुआ, ये वाला आधार। देखो ये फिर से समझो, जो जिस कोण से चलते हैं उसके सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और जिसके साथ बनाएगा ये वाला कोण वो होगा आधार। तो आधार यहाँ हो जाएगा CD और कर्ण हो गया BD। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और CD कितना है 8। ठीक है, अब BD हमें निकालना है तो BD की जगह पे BD लिख देंगे। अब 30 गुना होगा, इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा √3 BD, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो BD बराबर हो जाएगा 16/√3। ठीक है, अब देखो ये भी निकल गया और ये भी निकल, BC भी निकाल लिए और BD भी निकाल लिया। हमें निकालना है AC। क्या निकालना है, AC। तब यहाँ लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई AC बराबर क्या हो जाएगा, BD प्लस CD है ना। तो BD कितना है, BD है 16/√3 और प्लस BC है 8/√3, नहीं BC ना होगा यहाँ, इसको ना जोड़ेंगे। BC कितना है 8/√3। देखो √3 का एलसीएम √3 होगा है ना, तो ऊपर जुड़ जाएगा 8 और 16 कितना हुआ 24/√3। इसको यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जगह है √3 जोड़ 8/√3 हुआ, √3 का एलसीएम √3 होगा है ना। तो यह भाग देंगे भाग पर लेंगे तो 16, यहाँ भाग देंगे भाग पर लेंगे, गुना करेंगे 8 में 1 से तो 8, तो हो गया 24/√3। अब देखो नीचे में रूट है ना, इसको रूट हटाना होता है। क्या होता है, हटाना होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे इसी जितना है वही उतना ही से गुना कर देंगे, ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से। ठीक है, अब इसको काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे तो फिर इतना ही बच जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे दोनों सेम है तो काट के उतना ही हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए जो है सो इस तरह से लिख देते हैं। अब देखो ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 24/√3 और नीचे में √3 गुना √3 करेंगे हो जाएगा 3। हाँ, और 3 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 8 × 24, ये कितना हो गया 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ 8√3 मीटर। यहाँ से करने के बाद है ना, इसका सोल्यूशन हम यहाँ से किया। ठीक है, जगह यहाँ नहीं था इसीलिए यहाँ से ऐसे करके किया। आया समझ में, तो पेड़ की ऊंचाई कितना हुआ 8√3 मीटर। ठीक है, हो गया यही आंसर। आया समझ में, ठीक, इसको उतारो तब अगला क्वेश्चन करेंगे।